हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा जो कि एक सॉल्व एआई कंपनी के इंटरव्यू में पूछा गया था और ये फ्रंट एंड इंटरव्यू था और इसमें फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक एरे के जो डेटा है उसको प्रिंट कराना है। एरे इस तरह से दिया जाएगा और जो डेटा है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है ऑन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। जो रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा कि 5 प्रिंट होगा, फिर 1 सेकेंड का डिले होगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 1 सेकेंड का डिले होगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, इसी तरीके से 1 तक प्रिंट करेगा। और जितना बड़ा एरे होगा, एरे में जितने डेटा होंगे उस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट। जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको ये प्रॉब्लम मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताना। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है कि हमें 1 सेकेंड का डिले चाहिए जब तक एरे में डेटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेट टाइम आउट को भी यूज़ कर सकते हैं और सेट इंटरवल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस केस में आपको सेट इंटरवल के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और सेट टाइम आउट के साथ भी इसमें कोशिश करेंगे कि दोनों तरीके से करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले सेट इंटरवल के हिसाब से करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक है इंटरवल करके, हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें सेट इंटरवल कर देते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं इसमें। और इस कॉल बैक फंक्शन में हमें क्या करना है कि प्रिंट कराना है रिवर्स ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे प्रिंट कराने के लिए रिवर्स ऑर्डर में कि जब हम एक एक डेटा को पॉप करेंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे console.log डेटा डॉट पॉप मेथड का यूज़ करेंगे, तो इससे हमें लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। लेट्स सपोज 1 आ जाएगा तो 1 के पास तो इसमें डेटा रहेगा नहीं, डेटा डॉट पॉप करेंगे तो फिर अनडिफाइंड मिलेगा जब सारा डेटा जो एरे है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो उस केस के लिए हमें यहाँ पे जो टाइमर इंटरवल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे उसको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बार बार प्रिंट करते रहेगा। तो चलिए पहले बिना उसके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगा अगर हम इसको बिना क्लियर इंटरवल का करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है और ये इतना फास्ट इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड्स में टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइमर दे देंगे। तो इसमें मैंने सेट इंटरवल लगा दिया और डेटा एक एक करके पॉप होगा। जो पॉप होता है वो लास्ट से एक एक एलिमेंट को निकाल देता है और 1000 मिली सेकेंड का डिले है। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या। तो देखो पहले 5 प्रिंट किया, फिर 1 सेकेंड के डिले बाद 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। अब ये अनडिफाइंड करते जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल को क्लियर नहीं किया। तो सेट इंटरवल के साथ ये होता है कि सेट इंटरवल 1 सेकेंड के डिले पे कंटिन्यूस चलता रहता है अनलेस अनटिल आप उसको क्लियर नहीं कर दे। ठीक है, तो हमने डेटा जब पॉप कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये टाइमर को जब क्लियर करना होगा। तो ये कब हम क्लियर करेंगे, जब इंटरवल में कोई वैल्यू होगी एंड डेटा डॉट लेंथ जो वो इक्वल टू 0 है। तो सिंपल सा लॉजिक था इसमें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लियर इंटरवल और यहाँ पे डाल देंगे इंटरवल जो हमने बाहर डिक्लेयर। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में हो गया होगा। सिंपल सा यहाँ पे हमने चेक लगाया कि इंटरवल में जब वैल्यू हो और डेटा डॉट लेंथ जो हो, मतलब एरे जो है एम्प्टी हो जाएगा, तो क्लियर इंटरवल करके हम इसको क्लियर कर देंगे। तो हमारा जो ये इंटरवल है ये स्टॉप हो जाएगा और मेमोरी लीक का इशू नहीं आएगा और वो जो अनडिफाइंड जो प्रिंट हो रहा था वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको चलिए रन करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 5 प्रिंट हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ यहाँ पे और 2 1 हुआ अनडिफाइंड। ये एक बार अनडिफाइंड एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमने console.log जो डेटा डॉट पॉप है वो नीचे कर दिया है, हमें ये ऊपर रखना था। तो ये क्योंकि ये लास्ट में एक और बार कॉल हो जाएगा तो इसको हमको यहाँ पे ऊपर रखना था। ये भी अच्छा एक था जो कि आ गया प्रॉब्लम, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया और ये हमारा काम कर गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। अब मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे तरीके से हम करते हैं क्या कि हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लेट आई, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो डेटा डॉट लेंथ -1 कर देते हैं और आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं और कर देते हैं आई माइनस। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करेगा। ठीक है, बट हमें 1 सेकेंड का जो डिले लगाना है वो हम कैसे लगाएंगे, हम इसके लिए सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट टाइम आउट और यहाँ पे हम कर देंगे जो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा उसको प्रिंट कराना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन हमें इस टाइमर को भी डिलीट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे 1000 सेकेंड का जो हमें डिले लगाना है, तो इसके साथ जो इशू आएगा वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि इशू क्या आएगा और क्या प्रॉब्लम है जब ये हम ऐसे करेंगे तो। और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे कर देंगे और एक बार मैं रन करके आपको इसको दिखाता हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम आएगा अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम आता है कि ये एक ही सेकेंड में, क्योंकि ये आप सोचो ना फॉर लूप बहुत फास्ट चलता है तो सब टाइमर को तो वो एक बार में लगाएगा और एक ही सेकंड के डिले के बाद ये सारा कुछ प्रिंट कर देगा। बट हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि एक एक सेकंड के डिले पे ये काम करे। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर पे जो आई होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि चलो आई की जो वैल्यू है उससे ये मल्टीप्लाई करके हो जाए। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी हम देखते हैं अभी। सो इससे जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, इससे प्रिंट सही कर रहा है बट रिवर्स हो गया, मतलब जो हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था अब ये सिंपल 1 2 3 स्टार्टिंग से प्रिंट कर रहा है। तो एक इशू ये है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका जो है वो कुछ आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल ले सकते हो लेट पी, एंड इसको जो वैल्यू दे सकते हो वो स्टार्टिंग में दे सकते हो आप 1, और यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे p की वैल्यू कर देनी है ++। इस तरीके से आपने इसको कर देना है और अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है। तो 5 प्रिंट कर गया, 4 कर गया, चल रहा है, सही चल रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो गया जब हमने एक वेरिएबल p ले लिया और उसकी इंक्रीमेंट कर दे रहे थे हम एक फॉर लूप के बाद, और उसी हिसाब से टाइमर सेट कर दिया गया और सेट टाइम आउट काम करेगा। ये 2 सॉल्यूशन थे इस प्रॉब्लम के कि कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिसको आप यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने 2 इसलिए सिंप्लीफाई वे में बताया, सिंपलर वे में बताया ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।